उड़ते परिंदे सुबह सुबह लेके हर एक गुल की बू कर रहे थे यूं गुफ्तगू बलगल गुला बिकमाले ही। रोशनी से भरी थी फ़ज़ा जहाँ तक भी उठी थी निगाह, आ रही थी यूं सदा कशफ़त दुजा बिजमाले ही। बुलबुलें भी शौक़ में डाले हुए गुल तोक में, कहती थी अपने ज़ौक़ में हसनत जमीओ खिसाले ही। और फरमाने लगे चिड़ियों की सुन के चहचहे, इंसान भला क्यों चुप रहे, लाजिम है उस पे यूं कहे सल्लु अलैहि व आलिहि। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरी खल्क़ि कुल्ली। आज का जो हमारा मौजू है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात मुबारका के चंद पहलू पर बात होगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं मालिक लम यज़ल अमल की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने आयत मुबारका खुतबे में तिलावत की, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उम्रे का इरादा फरमाया। तो हुदैबिया के मकाम पर जब पहुंचे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सफ़ीर बनाकर कुफ़ार के पास भेजा और कहा कि उनसे जाकर कहो हम जंग के इरादे से नहीं आ रहे, बल्कि हम आएंगे अल्लाह के घर का तवाफ़ करेंगे और वापसी आ जाएंगे, हम किसी जंग के इरादे से नहीं आ रहे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजने में एक हिकमत ये थी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुफ़ार पर बड़े एहसानात थे। एक और रिवायत में फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजने का भी मशवरा हुआ था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा जाए। तो हज़रत जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, चूँकि मेरे कुफ़ार पे इतने एहसान कोई नहीं, हज़रत उस्मान गनी के उन पे एहसानात ज़्यादा हैं, वो इनका अदब ज़्यादा करेंगे क्योंकि ये उनके मोहसिन हैं। तो बेहतर ये है कि आप हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजें। तो जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा गया तो उन्होंने आपका बड़ा इस्तकबाल किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब बात शुरू हुई ना, तो फरमाने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से मैं सफ़ीर बन के आया हूँ और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हम किसी जंग के इरादे से नहीं आ रहे, बल्कि हम आएंगे अल्लाह के घर का तवाफ़ करेंगे और वापसी आ जाएंगे। तो क्या तुम्हारा इरादा है? तो कुफार कहने लगे, ए उस्मान, आप आए हो, हमारे लिए इज्जत तकरीम वाले इंसान हो, आपको इजाजत है, सामने बैतुल्लाह शरीफ है, आप हज करें, तवाफ करें बैतुल्लाह का, और हुजूर अलैहिस्सलाम को इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। जब ये जुमले उन्होंने कहे ना, तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तारीखी जुमला याद रखेंगे लोग क़यामत तक। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, दिल बड़ा मचलता है हज करने के लिए, दिल बड़ा मचलता है, पर मैं हज उस वक्त करूंगा, काबा के चक्कर उस वक्त लगाऊंगा जब आगे आगे मेरे मुस्तफ़ा करीम होंगे, जब आगे आगे मेरे मुस्तफ़ा करीम होंगे, पीछे पीछे उस्मान गनी होंगे, इसका हज करूंगा, उससे पहले नहीं कर सका। अच्छा, अब इन्होंने इधर से ये बात की, उधर से जो काफिला हुदैबिया पे रुका हुआ था उनकी अंदर न किसी ने शोशा छोड़ दिया और कहा कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। अब जब ये शोशा छोड़ा गया तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने उस वक्त बैत रिदवान ली। ये जो मैंने आयत मुबारका खुतबे में पढ़ी है, बैतें तो पहले भी हुई, लेकिन ये स्पेशली हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बैत थी कि अगर ये बात वाकई बात है कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, तो तुम मुझसे बैत लो कि हम हजरत उस्मान गनी के खून का बदला लिए वापस नहीं जाएंगे, इस बात पे बैत करो। और जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए ना, तो चंद लोगों ने बात की, कहा या रसूलल्लाह, हम इधर हैं हुदैबिया के मकाम पे, हजरत उस्मान गनी तो बड़े मजे से तवाफ कर रहे होंगे, काबा के चक्कर लगा रहे होंगे, तो जो अपने होते हैं ना, अपनों का पता होता है, अपनों का पता होता है। तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तुम अपनी बात करते हो? फरमाया, मेरा उस्मान है, मैं उसे जानता हूँ, मेरा उस्मान है, मैं उसे जानता हूँ, मेरा उस्मान मेरे बगैर तवाफ कर ही नहीं सकता, मेरे बगैर उस्मान तवाफ ही नहीं कर सकता। तो उसी मौका पर ये आयत मुबारका नाज़िल, इसी मौजू पर आज हमारी गुफ्तगू होगी। चूँकि 18 ज़ुल्हिज्जा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी बाज़ौक़ ज़िंदगी गुजारी।
आपकी अगर ज़िंदगी को पढ़ा जाए ना तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं सीखने को, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। शुरू में ही आप इस्लाम ले आए, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लाम की दावत दी, आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जब कलमा पढ़ के मुसलमान हुए ना तो फिर आजमाइशें भी आई। चचा ने पकड़ कर ना रस्सियों से बांध दिया और कहा कि तूने क्या किया, बाप दादा के दीन को छोड़कर अब मोहम्मद के दीन पे अमल करते हो, मोहम्मद का दीन ले आए हो, अब इस्लाम की बात करते हो, इस्लाम की फर्मा बरदारी की बातें सुनाते हो हमें। कहा उस वक्त तक तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जब इस्लाम को नहीं छोड़ दोगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, भले तू मुझे बांधा रख, भले कुछ ना दे, भूख रहना बर्दाश्त कर लूंगा, प्यासा रहना बर्दाश्त कर लूंगा, पर इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। अब इस्लाम सीने में आ गया है और अब सीने से निकल सकता नहीं है। अगर अब जुबान से कह लिया ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब नाफरमानी नहीं होगी इस्लाम। चाचा जान ने देखा ना कि ये तो इस्लाम को नहीं छोड़ रहे, तो आपने फिर आपके चाचा जान ने वो रस्सियां खोल दी और कहा कि आपको आपके ये सहारे पे छोड़ दिया, अब आपका जो दिल करता है आप करें। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े ताजर भी थे। आप फरमाते थे इस्लाम लाने से पहले ना मैं ज्यादा वक्त अपने कारोबार को दिया करता था। किसको दिया करता था जी? कारोबार को। इस्लाम लाने से पहले और इतना को खासा नफा कोई नहीं होता था, लेकिन जब से मैं इस्लाम लाया हूं ना कारोबार को वक्त भी कम देता हूं, अल्लाह मुझे मुनाफा भी ज्यादा अता फरमाता है। ये इस्लाम की बरकत थी। अच्छा, फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी जब हम पढ़ते हैं ना तो जो एक बात हमें मिलती है ना कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी हया वाले इंसान थे। आप इतने हया वाले थे कि अम्मा आयशा, तवज्जो इधर रखिएगा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह आराम फरमा थे कि आपकी रान मुबारक या पिंडली से कपड़ा मुबारक थोड़ा सा हटा हुआ था। अब ये हदीस मुबारक जरा ज़ौक़ से आयशा फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद ना जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसी हाल पर लेटे रहे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ ले आए, थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ़ ले आए। फिर भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसी हाल पर लेटे रहे। अगले जरा जुमले सुनिएगा। फरमाती हैं कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए ना, दरवाजा जब बजा ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी ठहरो। क्या कहा जी? अभी ठहरो। सिद्दीक़ अकबर आए, हुजूर उसी हाल पर। उमर फारूक आए, हुजूर अलैहिस्सलाम उसी हाल पर लेटे रहे। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी आए ना हुजूर फरमाने लगी अभी ठहरो। सरकार उठे और अपना कपड़ा मुबारक ठीक किया, फरमाया अब उस्मान को आने दो। क्या कहा जी? अब उस्मान को आने दो। तो जो बेटियां होती ना वो बेटियां होती। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे वालिद भी तशरीफ लाए, सिद्दीक़ अकबर भी आए, हजरत जनाब उमर भी आए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो आप उठ के बैठ गए और अपना कपड़ा मुबारक ठीक किया। फिर हजरत उस्मान गनी को आने की इजाजत दी। इसमें क्या हिकमतें हैं? तो सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा मैं उससे हया क्यों ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं उससे हया क्यों ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। और अगली रिवायत हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अल्लाह से दुआ की है। क्या जुमले हैं इस हदीस के? सरकार फरमाते हैं मैंने अल्लाह से दुआ की है, ऐ अल्लाह मेरा उस्मान बड़ा ही शर्मीला है, मेरा उस्मान बड़ा ही शर्मीला है। ऐ अल्लाह ये इतना शर्मीला है कि कल क़यामत के दिन अगर इससे हिसाब लिया जाएगा तो ये हिसाब भी नहीं दे सकेगा, ये इतना शर्मीला है। या अल्लाह मेहरबानी फरमाना मेरे उस्मान से हिसाब ही ना लेना, बगैर हिसाब के मेरे उस्मान को जन्नत अता फरमा देना। रावी कहते हैं कि पहले नंबर पर हिसाब सिद्दीक़ अकबर का होगा, ये मिशकात के अंदर ये हदीस मौजूद है। और फरमाते हैं दूसरे नंबर पर हिसाब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का होगा और हजरत उस्मान गनी का हिसाब कोई नहीं, तीसरे नंबर पर मौला अली का हिसाब होगा। आप इतनी हया वाले थे कि आप जब कभी गुस्ल खाने में गुस्ल करते ना तो अपना ऊपर वाला कमीज उतारते थे, नीचे वाली शलवार तहमद नहीं उतारा करते थे और बैठ कर आप गुस्ल किया करते थे। अल्लाह ताला से इतनी हया करते थे, ये एक पहलू है। और आप रज़ियल्लाहु ताला ने सारी जिंदगी अपने सित्र को नहीं देखा, इतनी हया फरमाया करते थे।
अल्लाह अकबर। ये एक पहलू हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, वो हया वाले थे। हज़रत उस्मान गनी का दिन मनाओगे तो हया को फ़रोग़ मिलेगा, माशरे के अंदर हया पैदा होगा। अब चलते हैं दूसरे पहलू के अंदर। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में जो दूसरा पहलू है ना, वो बड़ा नुमाया है, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये पहलू आपका बड़ा ही पसंद था। वो पता क्या था? आपकी सखावत। ज़रा बोलिए तो सही। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी सखावत मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। उस्मान गनी फरमाते हैं कि इस्लाम लाने से पहले कारोबार को वक्त ज़्यादा देता था, इतना नफ़ा भी कोई नहीं होता था, और इस्लाम लाने के बाद मैं कारोबार को वक्त भी कम देता हूँ, नफ़ा भी अल्लाह ज़्यादा अता फरमाता है। ग़ज़वा तबूक के मौका पर ना इसे जैशे उसरा भी कहा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि फ़ौजी उस वक्त ज़्यादा थे, 40,000 और 70,000 के दरमियान उस वक्त फ़ौजी थे। ग़ज़वा तबूक में सबसे ज़्यादा फ़ौजी थे उस वक्त, और ग़ज़वा तबूक ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा है, इसके बाद कोई ग़ज़वा नहीं लड़ा गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया भाई फ़ौजी ज़्यादा है और फ़ौजियों को सवारियों की ज़रूरत भी है, हर चीज़ की ज़रूरत भी है। हाँ भाई ले आओ अपना सामान और जमा करवाओ, यानी सादे लफ्ज़ों में यूं कह लें कि चंदा ले आओ, जमा करवाओ। तो सारे सहाबा जितनी किसकी इस्तिताअत थी, सिद्दीक़ अकबर भी माल ले आए, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी माल ले आए। तो जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ना, तो उस्मान गनी खड़े हुए और पता क्या अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं 100 ऊँट पेश करता हूँ। कितने जी? जरा सारे बोलिए ना, कितने ऊँट पेश करता हूँ? ये कौन कह रहे हैं? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 100 ऊँट का ऐलान करके बैठ के, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर ऐलान फरमाया, दूसरी मरतबा फरमाया भाई ये अब भी कम है, ये सामान अब भी कम है। सरकार ने जब दूसरी मरतबा ऐलान फरमाया ना, फिर हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, ए उस्मान तेरे होते हुए तेरे नबी को बार बार ऐलान करना पड़ रहा है, तेरे होते तेरे नबी को बार बार ऐलान करना पड़ रहा है। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं मैं फिर खड़ा हुआ और ऐलान क्या किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ से 200 ऊँट और अल्लाह की राह में ये इन गाजियों के लिए मैं अपनी तरफ से 200 ऊँट और देता हूँ। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं मैं बैठा ही था, सरकार ने फिर ऐलान किया तीसरी मरतबा, कहा भाई अभी भी ये कम है, अभी भी ये कम है। जब तीसरी मरतबा ऐलान किया ना भाई और ले आओ, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने अपने गिरेबान को पकड़ के यूं कह ले कि झंझोड़ा और कहा उस्मान तू अभी भी बैठा है, तू अभी भी बैठा है, तेरे महबूब बार बार ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं अभी भी जरूरत है। उस्मान गनी फरमाते हैं मैं फिर खड़ा हुआ, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 ऊँट में और आपकी बारगाह में पेश करूंगा। रावी कहते हैं कि ऐलान तो हुआ था ना 100 पेश करूंगा, फिर ऐलान हुआ 200 पेश करूंगा, फिर ऐलान हुआ 300 पेश करूंगा। फरमाते हैं जब देने की बारी आई ना, सैयदना उस्मान गनी ने 950 ऊँट पेश किए। कितने जी? 950 ऊँट पेश किए। और फरमाते हैं फिर इसके बाद आपने 50 घोड़े और पेश किए। कितने हो गए? 950 और 50 1000 सवारियां पेश की। और फरमाते हैं 10,000 अशरफियां आपने पेश की। दीन इस्लाम के लिए इतनी खिदमत कर, इस तरह आपने सखावत के चूंकि दरिया बहाए। और एक और बात यहाँ पे अर्ज करता चलूं, जब मस्जिद नबवी तामीर हुई ना, ये शुरू में तो जगह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लेके दी, उसके बाद फिर वो शतीर और दीगर सामान आते हुए मस्जिद तामीर होती रही। तो नमाजी ज़्यादा हो गए, इस्लाम में आने वाले मुसलमान ज़्यादा हो गए, तो मस्जिद फुल हो गई। जो दीगर मस्जिद की जगह लेके दी वो सैयदना उस्मान गनी ने लेके दी। तो आप इनके सखावत का पहलू जरा चेक करें। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लेके दी मस्जिद नबवी की जगह जो बकिया थी। अच्छा, जब हुजूर मक्का में थे ना, तो जब उस वक्त मुसलमान ज्यादा हुए, उस वक्त जब मस्जिद कम पड़ी तो साथ ही मकान भी था। हुजूर अलैहिस्सलाम उसके पास गए, उसे बुला के कहा कि जगह कम पड़ गई मस्जिद की और तुम इस तरह करो, ये मकान हमें फरोख्त कर दो। उसने कहा जी मैं नहीं बेचता।
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, फौरन उस पास गए और उसे राजी करके उसका सारा घर ही खरीद लिया और सारा घर खरीद के ना हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेके आए और पता क्या अर्ज की, या रसूलल्लाह जन्नत में मकान चाहिए और ये घर मैं खरीद आया हूं और ये घर उस मकान के बदले में दूंगा जो जन्नत में आप मुझे अता करेंगे। गोया के हुजूर ने यूं फरमाया तू घर दे, जन्नत की टिकट तो मेरी जेब में है। जन्नत की टिकट तो भाई मालिक के कौनैन है, दो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, मालिक के जन्नत भी यही है? तो जन्नत भी इन्हीं के पास है ना। तो फरमाया तू ये दे, जन्नत भी तेरी पक्की। मस्जिद नबवी में फर्श बिछाया वो भी उस्मान गनी ने, और मस्जिद हराम यानी मक्का शरीफ में जो जगह लेके दी वो भी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जहां पर आज जिसको आप जन्नतुल बकी कहते हैं और जिस पर सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नजीरा मुफ्तिया हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आराम फरमा है, ये जगह भी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लेके दी हुजूर की बारगाह। इस तरह खर्च किया, इस तरह खर्च किया। हुजूर करीब से गुजरे तो एक जगह थी तो बड़ी पसंद आई। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा हुए और कहा उस्मान यार वो मैं जगह देख के आया हूँ, वो जगह बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी लगी है, जरा चक्कर तो लगाना। क्या कहा जरा चक्कर तो लगाना। अरे तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए ना, उस जगह का सौदा ही कर लिया। उस जगह का सौदा करके हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने चक्कर का कहा था ना, तो मैंने तो जगह ही खरीद ली है। हुजूर फरमाने लगे तुझे तो कहा था चक्कर का। अर्ज की या रसूलल्लाह बेशक आपने कहा था जरा फेरा ही मारना, पर आपने साथ एक और बात भी की थी, बड़ी चंगी है, ये बड़ी अच्छी है, ये बड़ी प्यारी है। तो या रसूलल्लाह जगह तो वो यहूदी की थी और जिसको आप कह दें ये अच्छी है, फिर वो यहूदी के पास रहनी चाहिए। जिसको आप कह दें ये जगह बड़ी अच्छी है या रसूलल्लाह, फिर वो यहूदी के पास नहीं रहने चाहिए, फिर तो वो मुसलमानों के पास आनी चाहिए। तो इस तरह सखावत आपने की। एक पहलू हया वाले, दूसरा पहलू आपकी जिंदगी में कि आप सखावत करने वाले, और तीसरा पहलू जो है ना कि हुजूर से ये आखिरी पहलू बयान कर रहा हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इतना प्यार करते थे कि जब आपने अपनी बेटी हजरत रुकैया का निकाह हजरत उस्मान गनी से फरमाया ना, कहा ऐ मेरी बेटी उस्मान का एहतराम और इज्जत और तकरीम करना। पता क्यों? फरमाया इसके जो अखलाकियात हैं ये मुझसे मुशाबे हैं, ये मुझसे मुशाबे, मेरे साथ मिलते जुलते हैं उस्मान गनी के अखलाक। और क्या मोहब्बत है यारो, क्या अंदाज है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। पहले नंबर पर हजरत, इधर जरा तवज्जो रखिएगा, पहले नंबर पर हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह किया और फिर जब वो इंतकाल फरमा गई तो उस्मान गनी बड़ा ही रोए, बड़ा ही रोए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान रोते क्यों हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपकी दामादी से महरूम हो गया हूँ, आपकी दामादी से महरूम हो गया हूँ। हुजूर फरमाने लगे उस्मान रो क्यों रहे हो? अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए हुए, अभी मेरे पास जिब्रील अमीन ने आके कहा है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फैसला है, रब फरमाता है अपनी दूसरी बेटी उम्मे कलसूम का निकाह भी उस्मान गनी से ही कर दें। यके बाद दो बेटियां हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दी, इसीलिए आपको ज़ुन्नूरैन का लक़ब अता किया गया, यानी दो नूरों वाले। जिसकी बेटियां नूर हैं वो सय्यदुल अंबिया खुद कितने नूर वाले होंगे? हाँ जी। अच्छा, बातें करने वाले ये हर दौर में ही होते हैं, बातें करने वाले ये हर दौर में ही होते हैं। जब दो बेटियां दी ना उस्मान गनी के निकाह में तो लोगों ने बातें करना शुरू की और कहा देखें जी अब तो दो ही दे दी, दो बेटियां उस्मान गनी के निकाह में दे दी। तो सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमले इरशाद फरमा वो जरा सुनिए, हदीस के लफ्ज़ हैं और ये हदीस मिशकात के अंदर मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते ये तो मैंने दो बेटियां उस्मान गनी को दी है ना, अगर मेरी 100 बेटी भी होती मैं एक एक करके उस्मान गनी को दे देता।
एक एक करके उस्मान गनी को दे देता है। 18 ज़ुल्हिज्जा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके घर का मुहासरा किया गया। 40 दिन तक आपको अपने घर के अंदर बंद रखा गया। वो कुआं जो सैयदना उस्मान गनी ने खरीद के मुसलमानों के लिए दिया था, मीठा कुआं, उस कुएं से भी पानी न पीने दिया गया। जुमे का दिन 18 ज़ुल्हिज्जा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़े की हालत में कुरान की तिलावत करते हुए आपको शहीद कर दिया गया। अल्लाह व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं मालिक लम यज़ल हमें उनके लिए इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम सल्लल्लाहु